अस्सलाम वालेकुम जी। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फैब्रिक मैंने लिया है बेबी के सूट के लिए, तो इसके लिए ये छोटे-छोटे इस पे प्रिंट हैं और ये छोटे प्रिंट वाला फैब्रिक जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा लगता है। उनके फ्रॉक वग़ैरह या आप कुछ भी रेडी करो तो छोटे प्रिंट वाला हमेशा फैब्रिक लिया करें। ये नेट वाली लेस जो आजकल बहुत इन है बच्चों के ख़ास तौर पे सूट के लिए, तो इसको मैं अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये ऊपर की बॉडी कट की है, तो इसकी चौड़ाई देखिए आप 15 इंच है और इसकी लंबाई 11 इंच है, ठीक है। तैयार होकर इसकी लंबाई 10 इंच रह जाएगी बॉडी की, और जो बैक वाला पार्ट है वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 17 इंच रखा है इसकी चौड़ाई, और लंबाई इसकी 11 इंच ही है, ठीक है। 5 इंच पे मैंने इसके कंधे का निशान लगाया है और इसको इस तरीके से हमने राउंड शेप दे देनी है, इसकी मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। साइड से भी आपने जिस तरह मैं मार्किंग कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करके इसको इस तरीके से कटिंग कर देनी है। ये फ़्रॉक जो मैं बना रही हूँ ये 6 से 8 साल की बच्ची को ईज़िली आ जाएगा। एग्जैक्ट आप यही कटिंग और स्टिचिंग रखेंगी तो परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे घेर की कटिंग करनी है, तो नीचे वाला घेर जो है वो हमें 16 इंच चाहिए था। तैयार ये फ़्रॉक हमें चाहिए 30 इंच, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से जो हम अम्ब्रेला कट करते हैं उस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बहुत ईज़ी है। मेरी पिछली वीडियो में अम्ब्रेला कटिंग में मैंने कंप्लीट इसको बताया हुआ है किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो ये देखें जहाँ अम्ब्रेले का घेर हमने कट किया था तो वहीं से हमने 4-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके फ्रिल के लिए रखा है, ठीक है। अब ये मैं बाजू हैं, तो बाजू के लिए देखें इस तरीके से मैंने कटिंग की है बाजू की, क्योंकि मैं ऊपर से पफ रेडी करूँगी ना, तो आपने भी इसी तरीके से पफ वाली मतलब एक्स्ट्रा लेंथ उसकी रखनी है। तो अब ये देखें बॉडी का बैक साइड पे जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से एक पट्टी बना देनी है, और सेम यही तरीका हमने दूसरे वाले साइड पे भी अप्लाई करना है। किनारे पे हम सिलाई करते हुए इसको एंड तक लेकर आएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और इसका फ़ाइनल लुक बहुत प्यारा लग रहा था। ये लेस जो हमने इस पे अटैच की है बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब देखिए आपने जितनी स्लिट बनानी है उस तरीके आप अपने हिसाब से रख लें। तो मैंने तकरीबन 7 इंच इसकी स्लिट रखी है ओपन, और नीचे मैंने एक सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी देखिए बैक पार्ट ईज़िली हमारा रेडी हो चुका है। ऊपर आपने बटन अटैच करने हैं। अब ये देखें फ्रंट का जो नेक है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसमें 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 2.25 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है, ठीक है। आपने सेम बिल्कुल यही वाला ये जो आपने कट किया हुआ है ये आपने बैक साइड पे रखकर बैक साइड को भी इसी तरीके से आपने कट कर देना है, ठीक है। अब ये मेरे पास फैब्रिक है तो इसकी देखें इस तरीके से मैंने ये कट किया हुआ नेक ऊपर रखा है और उसके आगे से मैंने 3 इंच पे मार्क लगाते हुए इसको राउंड शेप दे देनी है। तो ये देखें हमारी ये इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। फैब्रिक का जो बंद मुंह होना चाहिए दोनों साइड से, तो मैंने इस तरह के 2 पीस कट कर दिए हैं। इसको मैं दरमियान से यूँ कट कर दूँगी। तो ये देखें इसके अंदर हमारी लेस जो मैंने ली थी नेट वाली लेस है ये, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये गोल्डन कलर में है, हर एक कपड़ों में मैच हो जाती है और ये बच्चों के कपड़ों पे बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रॉक्स वगैरह आप सिलें या फिर आप शर्ट्स वगैरह सिलें तो उसमें ये टॉप वगैरह सिलें तो इसमें ज़रूर यूज़ किया करें। इस तरह की लेसेस बच्चों के कपड़ों पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए थोड़ी-थोड़ी मैंने चुन्नटें डालकर इसको बिल्कुल हल्की-हल्की सी मैंने चुन्नटें डालकर इसको एंड तक लेकर आई हूँ, और ये देखें मैंने ये कंप्लीट कर दी है। आपने भी इसी तरीके से जो ऊपर वाली साइड है वहाँ नहीं और नीचे वाली साइड पे आपने हल्की-हल्की चुन्नटें डालकर इसको देखें कंप्लीट करना है। और ये देखें कैंची की मदद से मैंने एक्स्ट्रा जो नेट है उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो दूसरा वाला इसका पार्ट है वो हम देखें इसके साथ जॉइन करेंगे। तो वो मैंने नीचे की तरफ रखा है
और जहाँ पे पहले मैंने सिलाई लगाई थी वहीं सिलाई लगाते हुए मैं इसको दूसरे वाले पार्ट को फिट इसकी इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको फिट कर दूंगी, इसके साथ जॉइन कर दूंगी। ये देखें, आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको जॉइन करना है। जब आप इसको साइड से पलटेंगी ना तो इस पे आपने छोटे छोटे नॉचेस लगा देने कैंची की मदद से, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो उस तरीके से आपका वो जो इसमें झोल नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब साइड से भी आपने इसको कवर करना है एक एक सिलाई लगाकर। ये देखें, दोनों साइड मैंने इसको कवर कर दी है। अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत सी फ्रिल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हमने नेट पे सिर्फ और सिर्फ नेक पे अप्लाई करना है। तो ये देखें, अब फ्रंट और बैक की दोनों पार्ट में ज्वाइन कर रही हूँ। अब जिस तरीके से आपने फ्रंट पे जो नेक कटिंग की थी उसका वो वाला पीस रखकर आपने बैक पे भी बिल्कुल सेम वही कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब मैं इसको जॉइन कर रही हूँ तो एक सिरे से ये देखें मैंने उल्टी साइड पे रखा हुआ है। जो नीचे वाली शर्ट वाली साइड है वो उल्टी साइड ऊपर रखकर फ्रिल को नीचे रखकर तो इस तरीके से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। तो हम इसको जब उल्टा करके पलटेंगे तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको पलटा और अब हम इसके ऊपर से एक एक सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा नेक रेडी हो चुका है विद फ्रिल, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा टॉप जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, सिलाई करनी है। तो ये देखिए 5 इंच मैंने यहाँ से इसको एक मार्क लगा दिया है और जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ पे मैंने चुनरें डाल दी हैं। तो ये मैं लूज़ सिलाई लगा रही हूँ, बड़ी वाली सिलाई जिसको कहते हैं। आपने दोनों स्लीव्स पे इसी तरीके से मैंने कंधे 5 इंच रखे थे तो 5 इंच ही मैंने इसका निशान रखकर बाकी जो है उस पे मैंने लूज़ सिलाई लगाकर इस तरीके से चुनटें डाल देनी है और इसको लॉक कर देना है। ये देखें, अब ये जो फ्रंट वाली साइड है यहाँ पे मैंने इलास्टिक से इसकी चुनटें डालनी है। तो इलास्टिक का मैंने पतला सा पीस जो है ये देखें एक कॉर्नर इसको अटैच किया। अब हम जिस तरीके से ट्राउज़र में या फिर शलवार में इलास्टिक डालते हैं इस तरीके से आपने इसमें इलास्टिक डालकर इलास्टिक जो है उसको आपने खींच के रखना है टाइटली और फिर इसके किनारे किनारे पे फैब्रिक के आपने सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये देखें, अब ये जो कॉर्नर पे है इलास्टिक है इस पे भी आपने सिलाई लगा देनी है ताकि वो लॉक हो जाए, ठीक है। अब ये फ्रिल है तो ये फ्रिल मैंने इसके नीचे यूँ रख कर इसको इलास्टिक के ऊपर अब मैं सिलाई लगा रही हूँ खींच के। तो ये देखिए हमारी फ्रिल में भी चुनटें डल जाएंगी और ये बहुत ही खूबसूरत स्लीव रेडी हुई थी। आपने कंप्लीट इसकी लुक देखनी है और जिस जिस तरह मैंने मेजरमेंट बताई है आपने बिल्कुल सेम वैसे ही इसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है, कटिंग करनी है। तो आपकी परफेक्ट ये फिटिंग में बन के तैयार रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं ये बाजू अटैच कर रही हूँ तो चुन्नट वाली साइड मैंने दरमियान में रखी है, ऊपर से कंधे के दरमियान में आनी चाहिए। और ये देखें साइड से मैंने सिलाई लगाकर ये इसकी बाजू अटैच कर दी है। अब इसी तरीके से सेम दूसरी वाली बाजू भी अटैच करनी है। तो अब ये देखें मैंने गहरा इसके साथ अटैच करना है। तो गहरे को ये देखें बिल्कुल सीधा करते हुए आपने छोटी छोटी सिलाई लगाते हुए इसके घेरे को बॉडी के साथ अटैच कर देना है। इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट भी अटैच कर दिया था। अब मैं इसकी फ्रिल रेडी कर रही हूँ। वो जो हमने एक्स्ट्रा घेरे के आगे से 4-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था तो मैंने 2 पीस जो है ना वो एक साथ जॉइन करके तो उसके ऊपर मैंने ये वाली लेस रख कर इसको देखें मैं तकरीबन 3-3 इंच के फासले पर एक छोटी सी मैं चुन्नट डाल रही हूँ। पूरे घेरे पे हमने तकरीबन इसी तरीके से ये देखें चुन्नटें डाल के रेडी कर देनी है। तो ये हमारा घेरा रेडी हो चुका है, घेरे की फ्रिल। अब इस फ्रिल को मैं
घेरे के ऊपर एंड पे रखकर ये देखें जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है फ्रिल और लेस को बनाने के लिए, वहीं पे मैंने सिलाई के ऊपर से ये देखें मैं इसको सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर रही हूँ। सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है ताकि आपकी नीचे वाली सिलाई जो है वो विजिबल ना हो, दिखे ना। तो ये देखें मेरा घेरा कंप्लीट हो चुका है और ये फ्रिल इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ये मैं छोटी सी एक बो भी लगा दी है इसकी बेल्ट के आगे करने के लिए, ठीक है। साइड पे मैंने लेसेस जो हैं वो लेस जो हमने की है इसी लेस से मैंने लेसेस बनाए हैं इसमें अटैच करने के लिए। अब ये देखें मैं साइड की फ़िटिंग लगा रही हूँ इसकी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। प्लीज़ कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आगे मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक बताऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बन के रेडी हुई थी। इस तरीके की लेसेस आप इस तरीके से बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह रेडी कर सकती हैं। तो ये देखें इसका फ़ाइनल लुक है। ये बो मैंने अभी अटैच नहीं की, अभी करूँगी इसके साथ। तो बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुई थी, कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। अल्लाह हाफ़िज़।